नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक महाभारत का प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। महाभारत काल के समय दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र की जब मृत्यु होने वाली थी और उनके 100 पुत्र मर गए थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे बताइए कि मैंने पाप कौन सा किया था। मैं तो जन्मांध अंधा हूं, मैंने कभी कोई चींटी भी नहीं मारी, फिर मुझे इतना दुख क्यों। मेरे परिवार में मेरे नाम का कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने पिछले जन्म में जाइए, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या करा था। तो फिर वृत्तांत के अनुसार वो पिछले जन्म में जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो पिछले जन्म में भी एक राजा थे और बहुत खुश थे। उनकी प्रजा भी खुश थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण रहता था और वो 4 तीर्थ धाम की यात्रा पर जाना चाहता था। पुराने समय में तीर्थ यात्रा बहुत कठिन होती थी, जाकर लौट आने की संभावनाएं ज़्यादा नहीं होती थी। उनके पास हंस का एक जोड़ा था। उसने सोचा कि यदि हम जाते हैं तो इन हंस के जोड़ों की रखवाली कौन करेगा, इनकी देखरेख के बगैर ये मर जाएंगे। किसी ने सुझाया ब्राह्मण को कि भाई ये हंस का जोड़ा आप राजा को दे दो और वो देख लेंगे। तो ब्राह्मण जो है राजा के दरबार में जाता है, अपनी समस्या राजा को बताई। कहा, राजन, इस हंस के जोड़े को आप रख लीजिए, अगर हम आए तो हमें दे देना है, नहीं तो आप अपने पास रख लेना। ठीक है ब्राह्मण, आप तीर्थ पर जाओ, हम हंसों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद हंस का जोड़ा खुश था। हंसनी ने अंडे दिए। हंसनी का अंडा बहुत सुंदर होता है। राजा हंसनी के सुंदर अंडे खाने लगा और लगातार खाता चला गया। एक दिन हंसनी बहुत दुखी हुए और बोले कि राजा ने हमारे सारे अंडे खा लिए, हम इस संसार में जी के क्या करेंगे। तो दोनों अपने बच्चों के वियोग में मर गए, अपने आप को खत्म कर लिया। अब जब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौट कर आता है, राजा के पास जाता है कि भाई हमारे हंस के जोड़े वापस कर दो। तो राजा ने झूठ कह दिया कि हंसनी का जोड़ा जो है बीमार हो गया था, अब वो मर गया। अब ब्राह्मण भी दुखी रहने लगे। तो कृष्ण बोलते हैं, राजन, आपने एक हंस और हंसनी के 100 अंडे खाए और इसलिए इस जन्म में आपके भी अंड पैदा हुआ और उस अंडे से 100 बच्चे पैदा हुए। जिस तरह से आपने हंस के अंडे खा लिए थे और आप भी इस जन्म में अंधे पैदा हुए के कारण अंडों के अंदर बच्चों की आंखें बंद होती हैं। आपके 100 बच्चे आपके सामने मर गए। कहने का मतलब ये है कि इस कथा का सार ये है कि सबके कर्म आड़े आते हैं, सामने आते हैं, लिख लिए जाते हैं। अगले जन्म में कब किस के कौन से कर्म जो हैं उसको क्या फल देंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। और यही शिक्षा देते हैं कि इसलिए आप नेक कर्म कीजिए, अच्छे मार्ग पे चलिए, किसी को खाइए नहीं, हो सके तो दुलारिए, बेशक वो आपकी जाति बिरादरी धर्म कर्म का हो या ना हो। कारण हंस के जोड़ों की या अन्य किसी की भी मजबूरी और लाचारी बहुत भारी पड़ती है। तो मित्रों, ये कथा कैसी लगी? आप अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको नई कथाओं के बारे में सूचना मिल सके। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी किस्से चर्चे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।